इनका किसी और गाने में स्वरता नहीं लगा अर्थात नसे नसे माँ बूटी प्रेम की पिला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, दर्द मेरी नसे नसे माँ। 4 महीना जाडो पर 4 महीना जाडो पर ठंड लगा गुरुदेव। 4 महीना जाडो पर ठंड लगा गुरुदेव। कमल बैराग की उड़ा दो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बूटी प्रेम की पिला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नस नस माँ, बूटी प्रेम की पिला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नस नस माँ, बूटी प्रेम की पिला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नस नस माँ, दर्द मेरी नस नस माँ। 4 महीना गर्मी पर गर्मी लगा गुरुदेव। 4 महीना गर्मी पर गर्मी लगा गुरुदेव। पंखों प्रेम को डुला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, पंखों प्रेम को डुला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, बूटी प्रेम की पिला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, दर्द मेरी नसे नसे माँ। 4 महीना बरखा बरस बीजू मैं गुरुदेव। 4 महीना बरखा बरस बीजू मैं गुरुदेव। छतरी ज्ञान की लगा दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, छतरी ज्ञान की लगा दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, बूटी प्रेम की पिला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, दर्द मेरी नसे नसे माँ। 4 महीना जाडो पर 4 महीना जाडो पर ठंड लगा गुरुदेव। 4 महीना जाडो पर ठंड लगा गुरुदेव। कमल बैराग की उड़ा दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, कमल बैराग की उड़ा दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, बूटी प्रेम की पिला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, बूटी प्रेम की पिला दो गुरुदेव। दर्द मेरी नसे नसे माँ, दर्द मेरी नसे नसे माँ, दर्द मेरी नसे नसे माँ। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया
राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक आकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यशवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा,
तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के समय से ही भागवत कथा और उसके उपरांत फिर पुनः भागवत कथा का आयोजन हुआ और फिर वृंदावन की यात्रा रही। तो इसलिए जो साप्ताहिक सत्संग हो रहा था वो कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो बच्चों की जब विद्यालय की छुट्टियां हो जाती है तो बच्चों की मौज हो जाती है, छुट्टियां हो गई इसलिए। तो इतने दिनों से छुट्टी चल रही थी, अब वापस अपने स्थान पर आते हैं। सभी बाल मंडली जो जूम से जुड़ी हुई है अपने स्थान पर आसन पर बैठ जाए और 2 मिनट का पहले जप करेंगे। चूंकि सावन का महीना है, भगवान शिव की आराधना साधना का समय है, तो भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगे। अपने मन को एकाग्र करके भगवान शिव का ध्यान करें और इस मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
अब होठ बंद करके मन ही मन जप करेंगे। अब प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। दोनों नाक से श्वास भरेंगे, पहले एक ओर से निकालेंगे, फिर इसी ओर से भरेंगे, दूसरी ओर से निकालेंगे, दूसरी ओर से भरेंगे, पहली ओर से निकाल देंगे। ये एक हुआ, ऐसे 5 बार करेंगे। इसको रोज 5 बार करें और एक एक बढ़ाते जाएं, फिर 21 तक लेकर के जा सकते हैं। तो 21 तक पहुंचाते पहुंचाते 21 दिनों में हमारी नाड़ियों की शुद्धि होने लगती है। नाड़ियों में जो वात पित्त कफ है वह साफ होने लगता है और रक्त का प्रभाव ठीक से होने लगता है। जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर आदि की जो समस्याएं होती हैं वो फिर धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, क्योंकि नाड़ियां शुद्ध हो चुकी हैं। इस कारण से सावन का महीना है, भगवान शिव की आराधना साधना का समय है, तो इसलिए आज की जो प्रार्थना है वो भगवान शिव से की जाएगी। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आप जगत के कल्याण करने वाले भक्तों के रक्षक हैं। जब जब इस सृष्टि पर आपदा विपदा आती है तो भक्त आपकी शरण में आते हैं। आप देवों के देव महादेव कहलाते हैं, क्योंकि देवताओं पर भी जब संकट आता है तो वे भी आपकी शरण में आते हैं। जब समुद्र का मंथन देव और असुरों ने मिलकर के किया तो उस समय कालकूट नामक विष प्रकट हुआ जो पूरे विश्व को जलाने लगा। तब सारे प्राणी, सारे देवी देवता आपकी शरण में आए और आपने उस विष का पान कर लिया और अपने कंठ में उसे धारण किया, जिस कारण से आपका कंठ नीला पड़ गया, अतः आप नीलकंठ महादेव कहलाए। उसी प्रकार से हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे जीवन में विष है, विषयता है, प्रतिकूलताएं हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, मन में विषाक्त वातावरण है और इस विष का पान हम नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से उस कालकूट नामक विष ने पूरे विश्व को जलाना प्रारंभ किया था, वैसे ही इस विष ने, इस प्रतिकूलता, समस्या, दुख, कष्ट आदि विष ने हमारे जीवन को जलाना प्रारंभ कर दिया। अतः हम आपकी शरण में आए हैं।
आप अपनी शरण में आए हुए भक्तों के विष को पी लेते हैं। अतः हे प्रभु, इन सारी की सारी समस्याओं को, कष्टों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप भोलेनाथ कहलाते हैं। बहुत थोड़े में ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जल, पत्र, पुष्प, दूध आदि चढ़ा देने मात्र से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं। कामदेव ने आप पर चढ़ाई की, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी समाधि को नष्ट करना चाहा, भंग करना चाहा, लेकिन आपने अपने तीसरे नेत्र से उसे जला के भस्म कर दिया। देवताओं के कल्याण के लिए पुनः वरदान भी दे दिया। वैसे ही हम सबके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये समय समय से आकर के हमें अपने धर्म से विचलित कर देते हैं, अपने कर्तव्य कर्म से विचलित कर देते हैं। हम इनके वश में हो जाते हैं, ये हमारे वश में नहीं रहते। तो हे प्रभु, आपकी शरण में आए हैं कि जिस प्रकार से लोभी पुरुष के हृदय में लोभ बसता है, कामी पुरुष के हृदय में कामिनी बसती है, एक विषयी पुरुष के हृदय में विषयी बसता है, वैसे ही हमारा इष्ट हमारे हृदय में वास करे। यही आपसे प्रार्थना है। अपने चरणों की अनन्य भक्ति हमें प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक सगुण स्वरूप है, एक निर्गुण स्वरूप है। मैंने पहले कभी बताया भी था आप लोगों को कि हमारे भी दो स्वरूप हैं। यह शरीर सगुण स्वरूप कहलाता है, इसके भीतर में जो जीवात्मा है वह निर्गुण स्वरूप है, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिसके होने मात्र से ये शरीर कार्य करता है। जब वह जीव निकल जाता है तो फिर शरीर शव कहलाता है। वो हमारा निर्गुण निराकार स्वरूप है और वो कभी मिटता नहीं, अर्थात नष्ट नहीं होता। ये शरीर परिवर्तनशील है, बनता है, बिगड़ता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन वह कभी बिगड़ता नहीं। तो ये शरीर शव है और इसके भीतर में जो जीव है वही शिव है। वैसे ही भगवान शिव के भी दो स्वरूप हैं, एक सगुण स्वरूप जिसकी हम उपासना करते हैं, भगवान शिव पार्वती आदि की मूर्तियां बना करके। उसमें हम कल्पना करते हैं कि भगवान की जटाओं में गंगा जी है, जटाओं में अर्धचंद्र विराजमान है, भगवान त्रिनेत्रधारी हैं, नीलकंठ वाले हैं, गले में नागों की माला है और भस्म रमाते हैं, वागंबर धारण करते हैं, त्रिशूल उनके पास में, नंदी की सवारी है, आदि आदि। ये भगवान शिव का सगुण स्वरूप है और भगवान शिव का निर्गुण निराकार स्वरूप है ज्योतिर्लिंग के रूप में। 12 ज्योतिर्लिंग है और उसके अतिरिक्त भी स्थान स्थान पर भक्तगण मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। वो भगवान शिव का अमूर्त स्वरूप है, अर्थात निर्गुण निराकार स्वरूप है। इसीलिए सन्यासी या सन्यासी के आश्रम में भगवान शिव के उस स्वरूप की उपासना की जाती है। तो भगवान शिव के उन दोनों स्वरूप की उपासना वंदना की जाती है। चूंकि सावन का महीना है, भगवान शिव की पूजा आराधना का समय है, इसलिए भगवान शिव के विषय में ही कहा जाएगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल की कोपाग्नि से, सापाग्नि से जल करके भस्म हो गए और उन्होंने उपाय बताया उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए कि जब भगवती गंगा जी धरती पर आएंगी और उनका स्पर्श होगा इस भस्म से, तो उन जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा। राजा सगर, उनके पुत्र, उनके पौत्र अंशुमान, फिर उनके पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ, 4 पीढ़ियों की तपस्या से गंगा जी धरती पर आती हैं। लेकिन जब वे धरती पर आ रही हैं तो उस समय भगवान शिव की जटाओं में भगवान शिव ने धारण किया, अन्यथा वह धरती में ही प्रवेश कर जाती। तो भगवान शिव ने जब अपनी जटाओं में धारण किया
और उस जटा से गंगा जी के फिर 7 धाराएं प्रकट हुई। अतः इस कारण से भगवान शिव का एक नाम जटाधारी पड़ा, गंगाधारी पड़ा, अर्थात गंगा जी को धारण करने वाले गंगाधर। चंद्रमा को शाप मिला, दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया। चंद्रमा की 27 धर्म पत्नियां हैं, लेकिन वे विशेष रोहिणी से प्रेम करते हैं। अतः सारी की सारी धर्मपत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाकर के उनकी शिकायत की। उन्होंने बार बार समझाया, लेकिन जब चंद्रमा नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया। शरीर में राजक्षमा रोग हो गया। तो देवर्षि नारद जी ने उन्हें उपासना बताई। इसी ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान उन्होंने जाकर के प्रभास क्षेत्र में किया, जिसे आज सोमनाथ क्षेत्र कहते हैं। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनके रोग का निदान किया, वरदान दे दिया। और वहीं पर फिर सोमेश्वर नाथ की स्थापना की गई, जिसे हम लोग सोमनाथ कहते हैं। जिस ज्योतिर्लिंग की वे उपासना करते थे, शिवलिंग की, भगवान ने अपनी ज्योति उसमें प्रतिष्ठित कर दी। और इतना ही नहीं, भगवान शिव ने फिर उस अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया। और विष के विषय में तो सभी जानते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो सर्वप्रथम विष निकला, जिसका पान स्वयं भगवान शिव ने किया, जिस कारण से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। वासुकी नाग को भगवान अपने गले में धारण करते हैं। शेषनाग नागों के राजा हैं। गीता जी में आया है कि नागों में मैं शेषनाग हूं और सर्पों में वासुकी नामक सर्प हूं। तो शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण विराजमान है, जो नागों के राजा हैं, और सर्पों के राजा है वासुकी, जो भगवान शिव के गले में विराजमान है। और नंदी अर्थात धर्म की सवारी करते हैं भगवान शिव, क्योंकि नंदी धर्म के प्रतीक हैं। श्मशान की भस्म अपने शरीर में लपेटते हैं ताकि वैराग्य बना रहे कि एक दिन इस शरीर की भी यही गति होगी, यह भी इसी प्रकार से भस्म हो जाएगा। अतः तन के प्रति जो आसक्ति है, मोह ममता है, वह दूर हो। और तन मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि पर लोक संवारा। ये तन मिला है हरि भजन करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो वह स्मृति, वह वैराग्य हमेशा बना रहे, इसलिए भगवान शिव ने जब वैराग्य का प्रदर्शन किया तो भस्म को अपने शरीर पर धारण करके रखा। तो भगवान शिव का यह सगुण स्वरूप है जो हमें बहुत कुछ शिक्षा देता है। भगवान के 3 नेत्र हैं, 2 नेत्रों से जगत को देखते हैं, लेकिन एक तीसरा नेत्र है जो ज्ञानमय नेत्र है। जब वह खुलता है तो उससे अग्नि प्रकट होती है और वो शत्रुओं का विनाश करती है। तो वैसे ही जो सद्गुरु की शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाता है, तो उसे भी तीसरा नेत्र प्राप्त होता है, जिसे ज्ञानमय नेत्र कहते हैं, चाहे भक्तिमय नेत्र कहते हैं, शास्त्रमय नेत्र कहते हैं, चाहे दिव्य नेत्र कहते हैं, चाहे गुरु के नेत्र कहते हैं। तो मानस में भी आया है कि ज्ञान नयन निरखत मन माना। ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने से मन मान जाता है। जो मन चंचल है, हमारे कहने में नहीं है, लेकिन ज्ञान रूपी नेत्रों को जब धारण करते हैं, उससे देखते हैं, तो वो मन मान जाता है। तो वह नेत्र हमें सत्संग से प्राप्त होता है, समर्पण से प्राप्त होता है। तो भगवान शिव की आराधना साधना का समय है, अतः इस कारण से एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। एक बार किसी भक्त ने प्रश्न किया कि स्वामी जी मैं प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाता हूं। ये प्रसंग इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वे टीवी पर बहुत कुछ देख करके धर्म से, भगवान से और संतों से दूर होते जा रहे हैं। तो बाल ग्रुप में वे बच्चे लोग ही जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये बात समझ में आए। तो उसने कहा कि मैं प्रतिदिन भगवान शिव पर जल चढ़ाता हूं और सप्ताह में एक दिन अर्थात सोमवार के दिन दूध भी चढ़ाता हूं।
लेकिन जब भी दूध चढ़ाता हूं तो मन में विचार आता है कि ये दूध तो नाली में चला जाएगा, अर्थात व्यर्थ हो जाएगा। तो यदि मैं दूध किसी गरीब को पिला देता तो उसके काम आता। तो प्रत्येक सोमवार के दिन जब भी मैं दूध चढ़ाता हूं तो मेरे मन में विचार आता है, लेकिन माता पिता के संस्कारवश मैं प्रतिदिन जल भी चढ़ाता हूं और हर सोमवार को दूध भी चढ़ाता हूं। पर ऐसा विचार क्यों आता है? तो मैंने कहा कि ये प्रश्न, ये विचार केवल आपका ही नहीं है, बल्कि आज की जितनी भी नई पीढ़ी के बालक हैं जो विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं और जब कॉलेज चले जाते हैं तब तो और भी ज्यादा नास्तिक हो जाते हैं। और ये सबके मन में ये प्रश्न आता है कि जब सावन का महीना आता है तो सावन के महीने में हजारों लाखों टन दूध नालियों में जा रहा होगा। उन लोगों के मन में यही विचार आता है कि देखो ये कैसे मूर्ख हैं, ये शिव जी के ऊपर दूध दही घी चढ़ा करके सब बर्बाद कर दिए और मंदिर के बाहर में गरीब बैठे रहते हैं, उनको नहीं देते। उन लोगों के मन में ऐसा विचार आता है। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसका उत्तर देता हूं, आप ध्यान से मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप बताएं कि आप लोग चाय पीते हैं? तो कहा कि हाँ पीते हैं, दिन में 2 बार, कभी कभी 3 बार पीते हैं। कहा अच्छा दूध भी पीते हैं? तो कहा कि हाँ दूध भी पीते हैं, रोज, कभी सुबह पी लेते हैं, कभी शाम को पी लेते हैं। तो मैंने कहा कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम रोज चाय भी पीते हैं, रोज दूध भी पीते हैं, तो एक दिन ना पिए और किसी गरीब को पिला दें तो उसके काम आ जाएगा, अर्थात उसका पेट भर जाएगा, हम तो रोज पीते ही। तो कहा कि ऐसा विचार तो नहीं आया। कहा कि अच्छा आप गर्मी के दिनों में पेप्सी, कोको कोला आदि जो ठंडाई होती है, तो कहा वो पीते हैं? तो कहा कि हाँ वो भी पीते हैं। तो कहा उससे शरीर को कोई फायदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। लेकिन कभी ये विचार नहीं आया होगा कि चलो आज के एक सप्ताह में एक दिन हम नहीं पिए और किसी गरीब को पिला दें या उतने पैसे का उसको भोजन करा दें तो उसका पेट भर जाएगा। कहा कि हाँ ये भी विचार नहीं आया। फिर तीसरा, बचपन से लेकर के आज तक, अर्थात उनकी उम्र 50 वर्ष की थी, तो अर्थात 50 वर्षों में आपने अपने इस नश्वर शरीर पर कितना खर्च किया? आपके पास इसका हिसाब किताब है? वस्त्र पर, भोजन पर, अन्य पढ़ाई लिखाई आदि पर, अपने इस नश्वर शरीर पर जो एक दिन मिट्टी हो जाएगा, इस पर आपने बचपन से लेके आज तक कितना खर्च किया है, उसका हिसाब किताब है आपके पास? कहा कि नहीं है वो तो। लेकिन एक साल में आप कितना दान पुण्य धर्म करते हैं उसका हिसाब किताब आपके पास में होगा। हर साल का आप अपना बजट बनाते होंगे तो उसमें आपका बजट रहता होगा कि इस साल मुझे इतना दान करना है, इतना सेवा करना है, या पिछले साल में इतना कर चुका हूं, उसका आपके पास बजट रहता है। तो साथ में कौन सा जाएगा? जो आपने दान पुण्य किया है, धर्म किया है, वही साथ में जाएगा, या इस नश्वर शरीर पर आपने जो खर्च किया है वो आपके साथ जाएगा? तो कहा कि साथ तो वही जाएगा जो धर्म के लिए किया है। तो कहा कि उसका आप हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन इस नश्वर शरीर पर जो आप खर्च करते हैं, जो आपके कुछ काम नहीं आएगा, उस पर उसका आप हिसाब किताब नहीं रखते। चौथा, आप ये बताइए कि आप जो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं वो जल किसने बनाया? कहा वो तो भगवान ने बनाया। तो यदि भगवान जल नहीं बनाए होते तो आप क्या चढ़ाते? भगवान का जल भगवान को चढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। ये जो पुष्प आप चढ़ाते हैं, ये पुष्प किसने बनाए? कहा भगवान ने बनाए। तब तो भगवान के हुए। तो भगवान की वस्तु भगवान पर चढ़ा रहे हैं। ये दूध किसने बनाया, अर्थात गाय किसने बनाई? भगवान ने बनाई। तो फिर तो दूध दही घी सब भगवान का ही हुआ, तो भगवान की वस्तु को ही भगवान पर चढ़ा रहे हैं। तो जल, फल, पत्र, पुष्प, दूध दही घी आदि जो कुछ भी भगवान पर चढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ भगवान का ही है, और भगवान को चढ़ाते हैं तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। अपनी वस्तु तो हमने चढ़ाई नहीं, भगवान की वस्तु चढ़ाई,
लेकिन भगवान तो फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं इतने मात्र से। इसलिए तो कहा जाता है कि तेरा तुझको सौंपते का लागे हुए, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का ही है। भगवान की वस्तु को भगवान पे चढ़ा रहे हैं तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। हम जीवन भर भगवान से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते मांगते जीवन बीत जाता है, पर भगवान कभी नहीं कहते हैं कि मुझसे अब मत, बहुत हो गया, अब मत मांगो। और ना भगवान अपेक्षा रखते हैं कि मैंने तुमको दिया तो मुझे भी तो कुछ दो। भगवान तो अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, बल्कि भगवान तो ये प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये मांगते 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 किसी दिन मुझे भी तो मांगे। मुझसे मांग रहा है लेकिन मुझको नहीं मांग रहा है। तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि किसी समय ये मुझे भी मांग लेगा, मांगते मांगते। लेकिन भगवान प्रतीक्षा करते रहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मांगेगा। तो उसे बात समझ में आ गई कि हाँ आपने ठीक कहा। तो मैंने कहा कि देखिए, गरीब को देना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो गरीब है, असहाय है, उसे देना चाहिए। लेकिन भगवान में कटौती करके हम उसे दें तो ये उचित नहीं है। जब हम अपने में कटौती नहीं कर रहे हैं तो भगवान में कटौती क्यों करें। धर्म अपनी जगह है, सामाजिक सेवा अपनी जगह है, और अध्यात्म अपनी जगह है। तो भगवान की पूजा, आराधना, साधना करना वो विशेष धर्म के अंतर्गत आ गया, परम धर्म के अंतर्गत आ गया। माता पिता की सेवा करना धर्म के अंतर्गत आ गया। गरीबों की, अनाथों की सेवा करना वो सामाजिक सेवा के अंतर्गत आ गया। तो सबका विभाग करना चाहिए। अर्थात हम जो कमाते हैं, जो हमारे पास में धन है, तो सबके लिए हमारे पास में विभाग होना चाहिए। जैसे सदगृहस्थ के लिए 10% दान की बात आती है। वह जो कमाता है उसमें जो 100% बचता है लाभ में, उसमें से वो 10% इन सब काम में लगाए और 90% अपने परिवार के लिए निकाले, अपने परिवार के काम में ले। तो इस प्रकार से जब कहा तो उसे बात समझ में आई। तो ये बात केवल उन्हीं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, कि आज के समय में जो नास्तिक होते जा रहे हैं उन्हें यही लग रहा है कि हम जो दूध दही घी चढ़ा रहे हैं ये भगवान शिव पर, तो ये व्यर्थ जा रहा है, जबकि व्यर्थ नहीं है। भगवान तो नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल भी उनकी प्रसन्नता का कारण बनता है। तो उन्हीं की वस्तु हम चढ़ा रहे हैं, तो वास्तव में हम अपने भाव को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन भाव को समर्पित करने के लिए कुछ आधार चाहिए। तो क्या आधार चाहिए? तो हम जब पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प तो बहाना है, हम अपना भाव समर्पित कर रहे हैं। जब जल चढ़ाते हैं तो जल तो बहाना है, हम अपना भाव समर्पित करते हैं। बस वैसे ही दूध दही घी आदि की बात है। तो सावन का महीना चल रहा है, सोमवार के दिन, वैसे तो पूरे सावन में रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन फिर भी भगवान शिव का दिन जो होता है वो सोमवार होता है, और कल अंतिम सोमवार है सावन का। तो यहाँ पर तो ऐसे प्रतिदिन रुद्राभिषेक का आयोजन हो रहा है आश्रम में। लेकिन सोमवार के दिन इसकी विशेषता है, एक तो तीर्थ है, दूसरा सावन का समय है, और सावन का अंतिम सोमवार है। तो जो कोई भी भक्त रुद्राभिषेक कराना चाहता है तीर्थ में, तो ग्रुप पर अपना नाम आदि, गोत्र आदि भेजेंगे। वैसे तो मैसेज आदि आप लोग को प्राप्त हो ही रहे हैं। बाल ग्रुप से जुड़े हुए सभी बच्चे, चूंकि भगवान शिव का सावन का महीना चल रहा है और कल सोमवार है, तो पहले भी मैंने बताया था कि रोज सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, मंदिर में जा करके जप करना, भगवान की पूजा आदि करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना। तो कल सोमवार है, अंतिम सोमवार सावन का। तो प्रत्येक बालकों को अपने घर में, अगर घर में शिवलिंग ना हो तो मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना चाहिए कल के दिन। और जो मैंने मंत्र बताया ओम नमः शिवाय, इसका जप करना चाहिए। अर्थात भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना साधना करना चाहिए।
आज भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस भी है भारतवर्ष के लिए। 75वां गणतंत्र दिवस है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस है। अर्थात आज के दिन 1947 को भारतवर्ष आजाद हुआ ऐसा माना जाता है। विदेशियों जो अंग्रेजों ने शासन किया भारत देश पर, उसके पहले मुगलों का शासन था और फिर उसके उपरांत अंग्रेजों का शासन रहा। तो बाहर से तो शासन समाप्त हो गया, लेकिन भीतर में तो आज भी उनके संस्कार की छाप पड़ी हुई है। जैसे हम राम के उपासक अवश्य हैं, लेकिन हमारा आचार विचार व्यवहार रावण का है। अभी रावण के संस्कार समाप्त नहीं हुए। वैसे ही वे बाहर से तो चले गए, लेकिन उनका संस्कार हमारे मन बुद्धि चित्त पर आज भी पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी यदि हम विचार करें कि स्वतंत्रता दिवस है आज, तो स्वतंत्रता दिवस अर्थात आजादी का दिन है, तो बंधन में कोई नहीं रहना चाहता। सब आजाद रहना चाहते हैं, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और उस समय मानो हम परतंत्र थे, हम बंधन में थे। अभी कोरोना महामारी के चलते जब 1.5 वर्ष हम घर में बैठे रहे, तो मानो हम बंधन में थे, परतंत्र थे। कोरोना ने मानो हमें बांध लिया था, तो हमारा जीवन बड़ा असहाय हो गया था, बड़ा कठिन हो गया था। लेकिन ऐसे समय में भी भारतवर्ष की सीमाओं पर देश के रक्षकों ने रक्षाएं की, जिसे हम फौजी कह सकते हैं, सैनिक कह सकते हैं, सिपाही कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर भी जिसे हम पुलिस कहते हैं, डॉक्टर आदि कहते हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके उस महामारी के समय में भी भीतर में ही हमारे देश को सुरक्षित रखा। तो हम उनके बलिदान को कभी याद नहीं करते। अतः उस बलिदान को याद करने के लिए ही आज का पर्व होता है। और जितने वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, उस उनके शासन को हटाने के लिए जिन देश प्रेमियों ने, देशभक्तों ने बलिदान किया, फांसी पर चढ़ गए या युद्ध में मारे गए, शहीद हो गए। और उसके पूर्व भी मुगलों का शासन था, तो मुगलों के शासन को हटाने के लिए, मुगलों को पराजित करने के लिए जो हमारे राजा महाराजा जो देशभक्त रहे, उन लोगों ने जो युद्ध किया और उसमें भी शहीद हो गए, जिनके हम नाम भी नहीं जानते। लेकिन आज जो हम स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं, अपने आप को निश्चिंत समझ रहे हैं, वो उनका बलिदान है। तो जैसे महल दिखाई देता है, लेकिन नींव नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो जमीन के भीतर होती है। महल बहुत अच्छा लगता है, उसमें रहना अच्छा लगता है, मकान अच्छा लगता है, लेकिन आधार, नींव तो धरती पर दबी हुई है, जिसके आधार पे महल खड़ा है। वैसे ये जो आजादी है, यह आजादी उन्हीं देशभक्तों की नींव पर खड़ी हुई है, जिन्हें हम याद नहीं करते। तो आज उन्हीं को याद करने का दिन है। तो सभी बाल गोपालों को ये बात बताने के लिए प्रसंग रखा गया कि आप लोग जो यहाँ पर स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं, निश्चिंत जीवन जीने का या अपनी भविष्य की योजनाओं को बनाने का विचार कर रहे हैं, तो ये जो आजादी है, ये जो स्वतंत्रता है, ये उन्हीं देशभक्तों के शहीदों का बलिदानों का परिणाम है। अतः उन्हें याद रखें। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण विषय यह है कि सर्वप्रथम तो हमें अपने प्रति जिम्मेदार होना होगा, उसके उपरांत अपने परिवार के प्रति, और उसके उपरांत समाज के प्रति, और उसके उपरांत देश के प्रति। क्योंकि हम व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, देश के लिए जीवन नहीं जीते। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे बताया था भक्तों ने कि गुरुजी ने जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में प्रधानमंत्री जी को करोड़ों राशि भेंट की थी कि हमारे जो देश की सीमाओं पर युद्ध में जो भी शहीद हुए, तो उनकी सेवाओं के लिए या देश की सेवा के लिए। तो एक संत हो करके उन्होंने देश की सेवा में अपनी सेवा सम्मिलित की थी। तो वैसे ही केवल धन से ही नहीं, वे तो संत हैं, इसलिए उन्होंने
अपने भक्तों को प्रेरित करने के लिए ऐसा किया। लेकिन जो आज की नई पीढ़ी है जो देश से उदासीन होती जा रही है, तो इसलिए देशभक्ति भी जरूरी है, देश के प्रति जागरूकता, क्योंकि हमें आजाद देश मिला है। अगर परतंत्र देश मिला होता तो हमारा जीवन बड़ा कठिन होता, हम भविष्य की योजनाओं को नहीं बना सकते थे। लेकिन आज जब स्वतंत्र देश मिला है तो कल का भविष्य इबाल गोपाली है इस देश के। तो पहले तो अपने प्रति, फिर परिवार के प्रति, फिर समाज के प्रति और देश के प्रति अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को समझें और इस स्वतंत्रता को स्वतंत्रता ही बनाए रखें, ये परतंत्र न हो जाए पुनः। इसलिए अपनी सोच को भी व्यापक बनाना होगा। तो ये स्वतंत्रता दिवस उन शहीदों के बलिदान को याद करने का और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करने का दिवस है। अभी हम लोग वृंदावन की यात्रा पर गए थे, तो प्रतिवर्ष जाते ही हैं। इस बार जब गए तो भक्तों ने आग्रह किया, ब्रजमंडल 84 कोस का है, अर्थात जो ब्रज की भूमि है वो सारा ब्रज जिसमें कई गांव आते हैं, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास का वो क्षेत्र कहलाता है। तो 84 कोस के रूप में वहां की परिक्रमा की जाती है, जिसमें 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है, उसकी परिक्रमा भी की जाती है। तो भक्तों ने आग्रह किया कि हम लोग प्रतिवर्ष आते हैं लेकिन कभी भी हम लोगों ने 84 कोस की यात्रा नहीं की, अर्थात बहुत सारे भगवान की जो लीला भूमि है, बहुत सारी भगवान की जहाँ क्रीड़ा भूमि है, भगवान की जहाँ दिव्य दिव्य छवियां हैं, मुख्य पर तो हम लोग जाते हैं लेकिन बहुत सारे स्थान छूट जाते हैं। तो क्यों ना 84 कोस की यात्रा की जाए। तो 84 कोस मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 84 लाख योनियां होती है, तो एकमात्र 84 कोस की परिक्रमा कर देने मात्र से 84 का जो चक्कर है वो दूर हो जाएगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की का प्रेम प्राप्त होगा, उनके प्रति समर्पण प्राप्त होगा। और बहुत सारे स्थान जहां जाने पर जब वहां की लीलाओं को सुनेंगे तो अपने आप हमारी भक्ति में व्यापकता होगी। तो जब ऐसा प्रसंग आया तो उसमें विचार विमर्श हुआ, अर्थात दीपावली के बाद शायद लाभ पंचम से तारीख दी गई है, 1 सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है, अर्थात तीर्थ यात्रा का, जिसमें पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा अर्थात दर्शन गाड़ियों से होगा। 84 कोस की जो परिक्रमा मानी जाती है, 84 कोस की जो मूर्तियों का, छवियों का, मंदिरों का जो दर्शन है वो 1 सप्ताह में गाड़ी से किया जाएगा। और रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वह वृंदावन में होगी, फोगला आश्रम में, वहीं पर रहना खाना आदि होगा। तो वैसे तो मैसेज ग्रुप पर जा रहे हैं, तो जो कोई भी इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसमें फोन नंबर दिए गए हैं, उससे संपर्क करेंगे ताकि उन लोगों का नाम निश्चित कर लिया जाए, क्योंकि 50 से 60 लोगों की संख्या करना है, इससे ज्यादा भीड़ अभी नहीं करना है, क्योंकि कोरोना महामारी का स्वरूप क्या होगा आगे जानकारी नहीं है। और 50-60 की छूट सरकार भी देती है, इसलिए 50 लोगों को लेकर के चलने का विचार है। तो जो लोग पहले नाम लिखा देगा वो नियुक्त हो जाएगा, बाद में अगर 50 पूरे हो गए और फिर नाम आएंगे तो फिर वो अगले साल के लिए चला जाएगा। इसलिए जिस किसी को भी उस यात्रा में सम्मिलित होना होगा तो 1 सप्ताह में जल्दी जल्दी अपना नाम दे दें, ताकि 50 लोग जो होना है वह सुनिश्चित हो जाए। आगे उसके विषय में जो भी जानकारी होंगी वो ग्रुप पर या फोन पर आप लोग प्राप्त करेंगे। तो सावन का महीना है, भगवान शिव की आराधना साधना का एक छोटा सा भजन भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित करेंगे। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का।
लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरी जटा में गंगा सोहे, मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं तेरी पूजा। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरी जटा में गंगा सोहे, मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं तेरी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरे गले में मुंड की माला। मैं जब जब तुमको, तेरे गले में मुंड की माला, मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करो मैं तेरी पूजा। मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करो मैं तेरी पूजा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। मैं जब जब तुमको देखूं, तेरे गले में नाग की माला। मैं जब जब तुम देखूं, तेरे गले में नाग की माला, मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब करूं मैं तेरी पूजा। मैं तो ध्यान मगन हो जाऊं, जब। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। लोहे का त्रिशूल कमंडल पीतल का, रूप सुहाना लागे भोले शंकर का। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। तो सभी बाल गोपाल, कल सावन सोमवार का अंतिम सोमवार है, तो कल सभी बालक भगवान शिव के मंदिर जा करके या अपने घरों में ही यदि शिवलिंग है तो उस पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं,
पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, जिससे कि बाल्यावस्था से ही ये संस्कार आप लोग के भीतर में संचित हों और कल के दिन भगवान शिव की वो भक्ति, भगवान शिव का वह विष का पान करना अर्थात प्रतिकूलताओं को सहन करना, क्योंकि आज के समय के जो बच्चे हैं वो प्रतिकूलताओं को सहन नहीं कर पा रहे हैं बल्कि डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। उनकी सहनशीलता समाप्त होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। तो इसलिए भगवान शिव की भक्ति करने से उनके संस्कार अपने पास में आते हैं, उनकी तपस्या और उनकी सहनशीलता हमारे पास में आती है। हमने जिसकी उपासना की है तो उसी के संस्कार हमारे पास आ रहे हैं। पता नहीं आप लोग किसकी उपासना करते हैं कि डिप्रेशन आपके पास में आ रहा है। जिनके पास डिप्रेशन है उन्हीं के पास से डिप्रेशन आएगा। अब भोले बाबा के पास तो डिप्रेशन है नहीं। वे तो जब कोई प्रतिकूलता आती है तो तुरंत कह देते हैं कि होई है सोई जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अपने सिर पर बोझ तो रखते नहीं है, और ऐसे भी सिर पे गंगा जी हैं तो सिर एकदम शीतल रहता है, डिप्रेशन का तो कोई विषय नहीं। तो जो भगवान शिव की उपासना करेगा उसके पास डिप्रेशन नहीं आएगा। जिसके पास आ भी चुका हो और यदि अब भी वो भगवान शिव की उपासना में लग जाए तो उसका डिप्रेशन चला जाएगा, अर्थात मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को अब भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, गंगा मैया की, गौ माता की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्यानंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल सुबह में जो रुद्राभिषेक का आयोजन होगा तो वो जूम पर भी प्रसारित किया जाएगा, और थोड़ी से समय के लिए, चाहे प्रारंभ में, मध्य में या अंत में, चाहे आरती के समय में, हम लोग भी वहां पर थोड़ी देर के लिए पहुंचेंगे और उसका समय शाम को निर्धारित किया जाएगा कि वो समय क्या होगा। तो वो ग्रुप पर मैसेज के रूप में आप लोगों को पता चल जाएगा। जो कोई लाइव दर्शन करना चाहेंगे रुद्राभिषेक का तो उन्हें वो उपलब्ध होगा। हरिओम। जो लोग प्रणाम करना चाहेंगे वे लोग हरिओम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम। प्रणाम बाबा, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम हरिओम। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरिओम हरिओम हरिओम। कलाई प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। कलाई क्या? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। जय गुरुदेव। कितने दिनों के बाद आज आना हो रहा है। मुझे भी मिलता मुझे। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हरिओम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। बार जी शिल्पा जी जयकारा लगाएं। जी, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। आइए जयकारा लगाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की भगवान की गंगा मैया की जय माता की जय ज्ञानेश्वर महादेव की जय आनंद की जय। प्रणाम गुरुदेव। आज्ञा। रामो के धाम आनंदा